और एक ताजा अपडेट आपको बता दें, गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त बिल्डर अशोक शाह से कारोबारी दुश्मनी थी, यानी कारोबारी रंजिश थी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बिजनेस राइवलरी। अशोक शाह पर 10 लाख की सुपारी देने का आरोप लगा। एक और बड़ा खुलासा इस वक्त इस पूरे मामले में, गैंगस्टर अभय वर्मा को खेमका की हत्या की सुपारी दी गई थी और जेल जाने से पहले अभय वर्मा शूटर उमेश से मिला था और दिल्ली से शूटर उमेश को बुलाया गया था। पटना के अपार्टमेंट में शूटर उमेश को ठहराया गया। शूटर के साथ 2 लाइनर भी लगाए गए थे। शूटर को मर्डर से पहले 1 लाख एडवांस दिया गया था और शूटर उमेश को हथियार मुहैया करवाया गया था। देखिए, अब ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई है। गोपाल खेमका मर्डर केस में ये पूरा मामला अब खुल गया है। गैंगस्टर अभय वर्मा को सुपारी दी गई थी 10 लाख रुपए की और अभय वर्मा ने जेल में जाने से पहले शूटर बुलवाया था दिल्ली से, जिसका नाम उमेश है। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 लाख रुपए शूटर को दिए गए थे, उसके साथ 2 लाइनर लगाए गए थे, यानी कि सहयोगी जो उसको इंफॉर्मेशन देंगे और निशानदेही करवाएंगे कि किसको टारगेट करना है, टारगेट कौन है। तो इस तरह से 3 लोग इसमें शामिल हो गए और अभय वर्मा इसमें बड़ा गैंगस्टर भी शामिल है, जो बेउर जेल में बंद है। जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि बेउर जेल में पूछताछ हुई थी और बेउर जेल में पूछताछ के दौरान ही इस पूरे मामले में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो पटना के अपार्टमेंट में शूटर के साथ 2 लाइनर भी थे और उनमें से शूटर गिरफ्तार हो चुका है, 2 लाइनर भी बताया जा रहा है गिरफ्तार हो चुका है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है विकास उर्फ राजा, जिसका एनकाउंटर हुआ है। तो इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है वो है कि बिजनेस राइवलरी के चलते हुआ है और इसमें सबसे बड़ा नाम निकलकर आया है बिल्डर का, अशोक शाह। अशोक शाह वो बिल्डर है बताया जा रहा है जिसके साथ गोपाल खेमका के कारोबारी दुश्मनी या रंजिश थी और इसी में अशोक शाह की ओर से 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और 10 लाख की सुपारी दी गई थी गैंगस्टर को, और गैंगस्टर जो बेउर जेल में बंद है और उसी ने सुपारी देकर फिर आगे उसने सुपारी दी 1 लाख रुपए में। दिल्ली से शूटर को बुलाया और उमेश से मिलकर उसने इस पूरे हत्याकांड को रचा और उसके बाद खुद तो जेल में था, लेकिन जो शूटर थे वो पटना के अपार्टमेंट पे रहे और उसके साथ 2 और लोग रखे गए थे जो मदद कर रहे थे उमेश की। और उनका काम क्या था? उनका काम था इंफॉर्मेशन जुटाना, इंफॉर्मेशन शूटर को देना, ताकि जिस दिन वो टारगेट को हिट करने जाएंगे उस दिन उनके पास पूरी जानकारी रहे और टारगेट कौन है ये बताएंगे लाइनर्स की वो कौन है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा ही षड्यंत्र रचा गया था जिसमें ये पूरी खबर निकल कर आ रही है कि किस तरह से आखिरकार गोपाल खेमका की हत्या करवाई गई, बिजनेस राइवलरी में करवाई गई और साथ ही साथ इसमें दिल्ली से शूटर बुलाया गया और दिल्ली से बुलाए गए शूटर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो अशोक शाह है इसका नाम बताया जा रहा है, जो बिल्डर है और इसी के साथ जो कारोबारी दुश्मनी है उसी के चलते गोपाल खेमका की हत्या की गई है। और उमेश दिल्ली में नाम बदल कर रहता था। अब देखिए कि इस पूरे मामले में किस तरह से और खुलासे हुए हैं। जो उमेश है नाम बदल कर रहता था और खुद को विजय कहता था। खेमका का मर्डर करने के लिए शूटर उमेश यादव को बुलाया गया और बांकीपुर क्लब से अशोक खेमका निकले तो खबरी ने शूटर को खबर दे दी कि जो शूटर है स्कूटी पर आया, फिर खेमका के घर के गेट के बाहर पहुंच गया। नीचे जो अब तस्वीर है उसको देखते रहिएगा, यहीं पर ही ये आपको नजर आएगा उमेश जो शूटर है और खुद ये स्कूटी पर सवार था, स्कूटी से पहुंचा था, हेलमेट पहना हुआ था, शक्ल नजर नहीं आ रही थी। अब जो लाइनर है, जो 2 लोग इसके साथ लगे हुए थे, एक लाइनर मौजूद था सड़क के बीचों बीच, यानी कि बीच में, जो यानी घर से यानी गोपाल खेमका का घर और जो क्लब है उसके बीच में मौजूद था, एक क्लब में मौजूद था। जो बाकी क्लब है वहां से जैसे ही गोपाल खेमका निकले तो यहां इंफॉर्म कर दिया गया जो मौके पर मौजूद था, यानी कि शूटर को, कि वो निकल चुके हैं। अब जो बीच रास्ते में मौजूद था उसने बता दिया कि यहां से वो पास कर रहे हैं, इतने देर में वो पहुंचने जा रहे हैं घर पर। उसके बाद जो शूटर था उसने अपना पोजीशन ले लिया, उसको पता है कि अब 5 मिनट के अंदर गोपाल खेमका अपने घर के लिए एंटर करने जा रहे हैं। तो वो स्कूटी लगा दी, स्कूटी लगा के उतरता है। उतरने के बाद आप देखिएगा जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी लगती है और वो हॉर्न बजाते हैं, उसके बाद जो गार्ड पहुंचता है गेट को खोलने के लिए, ठीक उससे पहले देखिए लाल घेरे में ये शूटर जा रहा है, तेजी से बढ़ता है। उसके बाद उमेश उसके खिड़की के पास जाता है जहां पर विंडो यानी कि ड्राइवर सीट है, वहां पर जाके गोलियां दागता है। 2 खोखे मिले, यानी 2 बार शूट किया है। उसके बाद मौके से अपनी स्कूटी लेता है और फरार हो जाता है। गाड़ियों के बीच में छुपा हुआ था, इसलिए गोपाल खेमका को नजर भी नहीं आए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह से उनके ऊपर हमला हो सकता है। अब ये जो पूरा मामला है हुआ क्यों,
यह भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बिजनेस राइवलरी की बात आ रही है और बिजनेस राइवलरी जो है जिसके चलते ही यह हत्या की गई है। अब इसमें इन्फॉर्मर बांकीपुर क्लब पहुंचा था। देखिए हम किस तरह से पूरी आपको कहानी बता रही हैं। खेमका ऑफिस से निकले, फिर किस तरह से वो अपने पूरे दिन का काम करते थे, रूटीन क्या होता था वो नजर रखता था। उसके बाद दूसरा जो था वो भी ये इसका काम था कि इंफॉर्मेशन जुटाना कि कौन क्या किस तरह से उनका शेड्यूल रहता है। और बिल्डर अशोक साव पर यह सबसे बड़ा आरोप लगा। अशोक साव जो बिल्डर है, अशोक साव और अजय वर्मा, ये दो बहुत अहम नाम है। अशोक साव कौन है? वो बिल्डर हैं और बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका के साथ अशोक साव का बिजनेस राइवलरी थी, विवाद था, जिसके चलते अशोक साव ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी। किसको दी? अजय वर्मा को दी। अजय वर्मा गैंगस्टर है, बेउर जेल में बंद है। अब अजय वर्मा ने शूटर हायर किया, दिल्ली से शूटर बुलाया गया जिसका नाम उमेश है। उमेश को पैसे दिए गए, 1 लाख रुपए दे दिया गया और इस हत्या को करवाने के लिए आदेश दे दिया गया। और उसके बाद इसमें 2 और लोगों की एंट्री होती है जिसे लाइनर कहा जा रहा है, जो लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उमेश के साथ दोनों जो सहयोगी थे वो अपार्टमेंट में रह रहे थे।